For the Cavs Grooming's Heads Up Men's Hair Paste, which also happens to be the best hair paste in this country, dig deep into the roots, scalp and the hair. Unlike all the other hair paste and waxes available in the market, this is very natural. Yes, Heads Up is indeed scalp friendly. So, no shying, maximum styling. Alright, तो हाल ही में मैंने मेरी नई कंपनी के नए प्रोडक्ट कैव्स ग्रूमिंग के हेड्स अप का एक छोटा सा कमर्शियल इस चैनल पे रिलीज किया था। जी हाँ, पिछले हफ्ते का 4 मिनट वाला वीडियो वो एक कमर्शियल है, वो एक यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट है जो आप बहुत जल्द देखने वाले हो अपने वीडियो के प्री रोल्स में। Anyway, so I released that commercial on the English channel 2-3 हफ्ते पहले और इस चैनल पे कुछ 2-3 दिन पहले, और उस वीडियो पे मुझे कई सारे DMs आए थे आप सबके asking Mayank, how do you get that deep voice, how do you get that manly voice and how are you sounding so different and so well in this particular ad commercial। तो भाई आज के इस वीडियो का इंस्पिरेशन मेरे ही कंपनी के एक नए प्रोडक्ट से इंस्पायर्ड है, if that made any sense or whatsoever। ठीक है, तो चलो फिर, अगर आपको अपनी वॉइस मैनली करनी है, अगर आपको अपनी वॉइस में थोड़ा बेस, थोड़ा ठहराव और थोड़ी क्लैरिटी लानी है, then this video hopefully will be the best one that you can watch on the entire existence of the internet। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। Gentlemen, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। Let's go। Now I got to up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls. I'm flipping the on record, off record. Okay, तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं और आपके आवाज़ में थोड़ी क्लैरिटी, थोड़ा बेस और थोड़ा मैनलीनेस लेके आऊं, आपको मेरे लिए 2 छोटे काम करने पड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, एल्गोरिदम के लिए अच्छा, इस चैनल के लिए अच्छा। दूसरी बात, अगर आपका ऐसे वीडियोस और देखनी है तो भाई चैनल पे कुछ 450-500 वीडियोस है, सब्सक्राइब करो और सारे वीडियोस एक बार ज़रूर ट्राई करो। ठीक है, तो चलो फिर अब बात करते हैं आपकी मैनली वॉइस की। देखो भाई, होता क्या है, आपकी जो आवाज़ या फिर आपका जो वॉइस वो अगर आज भी थोड़ा फेमिनिन या थोड़ा हाई पिच साउंड करती है तो आप भी शायद मेरी की हुई गलती आज भी करते आ रहे हो, और वो गलती है जलमन आपके स्टर्नम का या फिर आपके छाती का ना उपयोग। पर मयंक, आखिर ये करें कैसे? अपने स्टर्नम का सदुपयोग भला करें तो करें कैसे? वेल, बिफोर आई गेट इनटू द प्रोसेसेस दैट यू कैन यूज टू यूटिलाइज द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ योर वॉइस, 2-3 चीज़ें अभी क्लियर कर देता हूँ कि भाई आप मॉर्गन फ्रीमैन, डेंजल वॉशिंगटन, अमिताभ बच्चन, पंकज त्रिपाठी या फिर मनोज बाजपेयी जैसी आवाज़ नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि उनका जेनेटिक्स, उनकी बायोलॉजी, उनका वोकल कॉर्ड उनके हिसाब से या फिर दुनिया के हिसाब से बहुत ही फाइन ट्यून्ड है, उनका काम है, और उनकी आवाज़ में जो क्लैरिटी, जो बेस है, वो शायद सारे इंसानों में ना आए। लेकिन अगर आप चाहो तो अपना बेस्ट वर्जन, अपनी पूरी क्षमता का आवाज़ ज़रूर बाहर प्रोजेक्ट कर सकते हो, अपने पूरी क्षमता से अपनी मैनली वॉइस ज़रूर निकाल सकते हो। जलमन, अगर आप मेरे हाल ही के वीडियोस कंपेयर करोगे मेरे पुराने वीडियोस से तो आप देखोगे कि भाई मेरे आवाज़ में भी पहले उतना बेस नहीं था। आजकल मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट होती है और थोड़ा ज़्यादा बेस हैवी लगता है। क्यों? वेल, लेट्स गेट इनटू इट ऑल टुगेदर। अब सबसे पहली बात जो आपको समझना पड़ेगा, जो आपको जानना पड़ेगा, वो है भाई फ्रीक्वेंसीज। जब भी आप कोई स्पीकर्स खरीदते हो, होम थिएटर, कंप्यूटर स्पीकर्स या फिर इवन ईयरफोन्स और एयरपॉड्स, जब कभी भी आप किसी स्पीकर में इन्वेस्ट करते हो और अगर आप एक ऑडियो फाइल हो, अगर आपको पता है भाई कि कौन सा स्पीकर अच्छा हो, तो आप पीछे मोड़ के उस स्पीकर के डब्बे पे उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज देखते हो कि भाई ये कितना डेसिबल लाउड है, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी कहाँ पे कैप होती है और इसका लो फ्रीक्वेंसी कितना हैवी है। This is what exactly we are going to decipher in terms of our vocal capacity as well। कि भाई ये frequencies का खेल क्या है, ये decibels का खेल क्या है? Well, taking from a typical stereo or a 5.1 channel background, अगर आपके पास 2 स्पीकर है तो उसके साथ एक वूफर की भी ज़रूरत होती है। अगर आपके पास 2 स्पीकर है तो आप देखोगे शायद आपके 2 स्पीकर में भी छोटे छोटे 2 वूफर्स होंगे। अगर आपका 5.1 चैनल होम थिएटर है तो आप देखोगे कि भाई आपके 5.1 चैनल में 4 ट्वीटर होंगे और एक वूफर होगा। 7.1 चैनल या फिर एटमॉस डिजिटल होम थिएटर है तो उसमें शायद 2 या 3 वूफर होंगे। अब वूफर का काम क्या है? वूफर का काम है आपकी आवाज़ को मैनली या मैस्कुलिन बनाना। ये जो आपका स्टर्नम है, ये जो आपकी छाती है, ये आपके वोकल कॉर्ड का या आपके आवाज़ का या आपके ह्यूमन बॉडी का वूफर सिस्टम है। जर्मन, जब तक आप इसको जानबूझ के एक्टिवेट नहीं करोगे, जब तक आप अपने आवाज़ का फोकस आपके स्टर्नम से नहीं निकालोगे, तब तक आपका ये वूफर एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक आपकी आवाज़
आपके गले से और आपके नाक से निकलेगी। अब गले और नाक का भी बड़ा स्पेसिफिक काम है, गले और नाक का भी बहुत ज़रूरी काम है। बिकॉज जेंटलमैन योर नोज एंड योर थ्रोट वर्क्स एज दी ट्वीटर्स। अब ट्वीटर्स का काम है हायर फ्रीक्वेंसीज आवाज़ निकालना। अगर आपको अपनी आवाज़ क्लियरली प्रोजेक्ट करनी है तो आपका गला और नाक बहुत काम आता है। जब भी आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा आप नोटिस करोगे कि आपकी आवाज़ थोड़ी अनक्लियर और थोड़ी दबी दबी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये सेम लाइन नाक बंद करके बोली तो इट विल नॉट साउंड एनी क्लियर एट ऑल। अगर मैंने ये सेम लाइन नाक बंद करके बोली तो इट विल नॉट साउंड क्लियर एट ऑल। आप सुन सकते हैं आवाज़ क्योंकि वो बेस से आ रहा है, वो वूफर से आ रहा है। लेकिन अगर ट्विटर ऑपरेशनल नहीं है देन देयर विल बी नो क्लैरिटी लेफ्ट इन दी वॉइस। तो इन दोनों का भी अलग काम है, बट इन दोनों का काम है आवाज़ को क्लियर रखना। इसका काम है आवाज़ को लाउड और प्रोजेक्ट करना। आप जब भी किसी पार्टी में या फिर जब भी किसी शादी में, किसी त्यौहार में बाहर जाओगे तो आप उस वूफर का एक बेस सुन सकते हो। वो वूफर का जो धम 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 होता है वो आप बड़े दूर से उसका फील ले सकते हो। ये आप गाड़ी में भी देख सकते हो या आप चाहो तो किसी बारात पार्टी में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये जो आपका पोर्शन है आपके बॉडी का, आपके स्टर्नम से लेके आपके अपर बेली तक, दिस इज वेयर यू गेट द स्ट्रेंथ और द बेस ऑफ योर वॉइस फ्रॉम। इसका काम आपके आवाज़ को क्लियर करना नहीं है। This will not make your voice, this will not make your speech clear, but this is the amplifier. This will make your voice a lot louder, a lot projecting, a lot directional than your small little tweeters. तो अगर आप इस सेक्शन को कॉन्शियसली एक्टिवेट नहीं करोगे तो आपकी सारी एम्प्लीफिकेशन इन सिंपल वर्ड वुड मीन आपकी आवाज़ का लाउडनेस that has to happen, that will rather happen from your throat and your nose. अब जब आप अपने गले से या अपने नाक से अपने आवाज़ को ज़ोर से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हो तो आपका आवाज़ फटता है और आपकी आवाज़ थोड़ी फीकी पड़ जाती है, थोड़ी पतली पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसका काम ही नहीं है आवाज़ को वॉल्यूम देना, इसका काम है आवाज़ को एक रेंज देना, इसका काम है आवाज़ को एक क्लैरिटी देना। अगर आपने कभी YouTube वीडियो एडिट किया या फिर अगर आपने किसी कमर्शियल पे या फिर किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे काम किया है तो आपको एक चीज़ के बारे में पता होगा, आपने एक चीज़ के बारे में सुना होगा जिसका नाम है EQ या फिर इक्वलाइजर। आजकल हेडफोन्स में भी होते हैं कस्टम EQs, मोबाइल में भी होता है EQ, या फिर ऑडियो मिक्सिंग सॉफ्टवेयर्स के बहुत ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है EQ। आपका गला और आपका नाक EQ है, आपका गला और आपका नाक इक्वलाइजर है, विच इज़ वेयर द कैरेक्टर इन द वॉइस, द क्लैरिटी इन द वॉइस कम्स फ्रॉम। ये एम्पलीफायर नहीं है, एम्पलीफायर आपका वूफर है, एम्पलीफायर आपका स्टर्नम है। तो अगर आपको किसी से बात करनी है और अगर आपको अपने मैनली वॉइस में बात करनी है ताकि आप चिल्लाओ नहीं बल्कि आराम से अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकते हो बिना चिल्ला के, तो आपको अपने स्टर्नम पे कॉन्शियस फोकस करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग दैट आई हैड टू प्रैक्टिस, दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स ऑफ मेकिंग दिस वीडियोस एंड प्रॉब्ली कॉन्शियसली पुटिंग इन द एफर्ट टू टॉक फ्रॉम माई स्टर्नम। आज भी मैं जब अपने दोस्तों के साथ बात करता हूँ तो मैं बहुत टाइम इसे एक्टिवेट करना भूल जाता हूँ और मैं अपने गले से ही चिल्ला चिल्ला के बात करना शुरू कर देता हूँ। एंड देन वंस आई रियलाइज कि भाई गला यूज़ हो रहा है, नाक यूज़ हो रहा है, तो यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा रहा है, यहाँ से नहीं, देन आई हैव टू कॉन्शियसली पुट माई एनर्जी राइट हियर। ठीक है, तो यह था थियरी का पार्ट 1। अब प्रैक्टिकली इसे भला कैसे इम्प्लीमेंट करें? वेल, देयर इज दिस वर्ड कॉल्ड ओम। अब ओम एक ऐसा शब्द है जेंटलमैन जो आपके सारे फ्रीक्वेंसीज को एडिक्वेटली ट्रेन करती है और आपके टोनालिटी को काफ़ी न्यूट्रल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है। अब अगर आपको ओम नहीं बोलना देन यू कैन सिंपली स्टार्ट विद द फर्स्ट हाफ ऑफ द ओम विच इज दिस इज वेयर यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ योर स्टर्नम एंड योर नोज। अगर आप कोई भी शब्द बिना नाक के यूज़ के बोल सकते हो, मतलब आप उसको अपने वूफर से, अपने स्टर्नम से निकाल रहे हो, क्योंकि ओम शब्द का पहले का 2/3 हिस्सा आपके स्टर्नम के नीचे और आपके स्टर्नम पे डिपेंड करता है, और जो आता है ओम का वो आपके हायर फ्रीक्वेंसी या फिर आपके नाक और आपके गले पे डिपेंड करता है। इन केस यू डोंट नो, दिस इज हाउ इट वुड लुक लाइक इवन इफ आई शट माई नोज या फिर मेरा हायर फ्रीक्वेंसीज ऑफ। This is the spectrum of the Om which will probably help you train your vocal cord a lot better. अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई छाती से आवाज़ निकाले कैसे, just try the word and you'll realize कि ओके यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ तो है जहाँ से आवाज़ निकल सकती है, पर मैंने आज तक निकाला नहीं। That's where the conscious training happens. That's where you consciously remove yourself from your throat and you put yourself in your sternum so that whenever you touch your sternum you feel that vibration, you feel that peak कि भाई मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ,
यहाँ से बस मैं अपनी आवाज़ को क्लियर कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट मेरा आवाज़ मेरे स्टर्नम से हो रहा है। अब इसे भली बात ही सीखने में, इसको अपनी लाइफ में अपनी आवाज़ में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। मैं आज भी सीख रहा हूँ, मैं आज भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हर 2-3 मिनट बाद या फिर हर 2-3 जन के बाद इवन आई end up switching to my throat and my nose and then I have to consciously remind कि भाई छाती से बात कर, नाक से नहीं, गले से नहीं। This is for clarity, this is for volume, especially when you're out there in a public event जहाँ पे आप किसी loud music area में हो, especially when you don't need to be shouting your mind off। अगर आपको चिल्लाने की ज़रूरत पड़ रही है तो चांसेस आर आप अपने स्टर्नम का भरपूर उपयोग नहीं कर रहे हो। मैं पहले बहुत चिल्लाता था, इफ़ आई हैव टू बी लाउड आई लिटरली यूज्ड टू शाउट फ्रॉम माई थ्रोट, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि भाई ये कमाल का वूफर है हमारे सिस्टम में। बट नाउ दैट आई हैव बीन अवेयर ऑफ इट, आई एम कॉन्शियसली प्रैक्टिसिंग दिस एवरी पासिंग डे। लेकिन इसमें समय लगता है भाई, ये बड़ा स्लो प्रोसेस है, ये एक कॉन्शियस एफर्ट है, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है। अगर आप कोई सिंगर नहीं हो, अगर आप कोई प्लेबैक आर्टिस्ट नहीं हो, अगर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं हो, तो दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू, समथिंग वेरी फॉरेन टू यू। तो मे बी 1.5-2 साल में अगर आप कॉन्शियस एफर्ट मारोगे एक, तो ये आपका रूटीन बन जाएगा। आप अपने स्टर्नम का भरपूर इस्तेमाल करना सीख जाओगे और आपकी आवाज़ में जो बेस, जो मैस्कुलिनिटी है, जो लाउडनेस है, जो प्रोजेक्शन है, जो डायरेक्शन है, वो बिना चिल्लाए बड़े आसानी से आ जाएगी। अगर आपको टैक्सी बुलानी है तो आप स्टर्नम से आवाज़ निकालोगे। अगर आपको किसी को हाय बोलना है तो आप स्टर्नम से आवाज़ निकालोगे। अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है स्टेज पे बिना माइक के, आप स्टर्नम से आवाज़ निकाल के 200 लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हो। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस, इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट कि भाई आवाज़ का वॉल्यूम यहाँ से नहीं बढ़ता, यहाँ से सिर्फ क्लैरिटी आती है। आवाज़ का वॉल्यूम तो भाई यहाँ से बढ़ता है, हमारे वूफर, हमारे लो फ्रीक्वेंसी रेंज, हमारे एक्चुअल एम्पलीफायर से बढ़ता है जो हमारे शरीर में मौजूद है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, आई होप दिस वीडियो वॉज वेल वर्थ योर टाइम। जाओ प्रैक्टिस करो और अपने आवाज़ में एक फ़र्क देखो आज ही इसी वक्त। का इस्तेमाल करना मत भूलना, ताकि आपको पता चले कि भाई आखिर स्टर्नम से आवाज़ निकले कैसे, स्टर्नम को एक्टिवेट भला करें तो करें कैसे। And in case you haven't, try out meditating, try out some kriya. It'll probably help you be a lot more aligned with your voice and overall with everything that you have as a fantastic masculine human being. अगर आपको पता नहीं तो भाई टीम बेसिक्स क्रेजी सेल गोइंग ऑन, in case you haven't check it out। और अगर आपको पता नहीं है तो भाई कैव्स ग्रूमिंग का हेड्स अप हो गया लाइव। यूज़ करो स्क्रीन पे दिया हुआ कोड ताकि आपको मिले एक स्पेशल डिस्काउंट, क्योंकि आप देखते हो हमारे ये हिंदी वीडियोस। दिस इज़ फॉर न्यू कस्टमर, दिस इज़ फॉर योर रिन्यूअल्स एज वेल। अगर आपका कैव्स का हेड्स अप खत्म हो गया तो भाई जल्दी से इस्तेमाल करो जब तक वैलिड है। थोड़ा रीस्टॉक करके अपने सेक्सी से हेयर को, अपने कॉन्फिडेंस को ऑन पॉइंट में रखना ना भूलो, क्योंकि यार इन सब चीज़ों का पॉइंट ये है, इन सब चीज़ों का मकसद ये है कि आपका कॉन्फिडेंस एज अ मैन थोड़ा और बढ़े, आप थोड़े और मजबूत बनो, आप थोड़े और सेक्सी बनो, आप थोड़े और अट्रैक्टिव और यूज़फुल बनो लोगों के लिए, दुनिया के लिए और आगे जाने वाले इन वीडियो के लिए। ठीक है, चलो फिर मिलता हूँ अगले में। ध्यान रखना, ख्याल रखना अपने बाल का, अपने सेहत का और अपनी आवाज़ का ध्यान रखना मत भूलना। मेरा नाम मयंक भट्टाचार्य, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय।